पहले ये वीडियो देखिए, फिर भगवान विष्णु के वराह अवतार पर बात करते हैं। हे केशव हे माधव हे गोविंद रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंद। कालिका पुराण अध्याय 29 13 से 16 तक भगवान विष्णु के वराह अवतार। भगवान शिव कहते हैं, हे विभु, आपके इस वराह शरीर को धारण करने में दूसरा कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। विशेषकर जब तुमने काम भाव युक्त स्त्री धर्म रजो धर्मवती पृथ्वी से जल में ही संपर्क किया था, यानी संभोग किया था, जिससे उसने आपके वीर्य से भयानक गर्भ धारण किया है, यानी वह गर्भवती हो गई। हे जगतपति, रजस वाला अवस्था में पृथ्वी देवी ने जो गर्भ धारण किया है, उससे भविष्य में उत्पन्न होने वाला बालक उसे अपयश प्रदान करेगा। वह असुर भाव को प्राप्त करेगा तथा देवताओं और गंधर्वों की हिंसा करने वाला होगा। ऐसा लोकेश ब्रह्मा ने मुझे दक्ष प्रजापति के समीप कहा था। हे लोकेश्वर, यानी हे विष्णु जी, इस प्रकार से मलिन अवस्था में रति कार्य संपादित करने के कारण दूषित हुए अनिष्ठाकारी भावग्रस्त अपने इस वराह के शरीर को आप छोड़ दें। यानी इसमें कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को कहते हैं कि आप जो सुअर का रूप लिए हैं उसको आप त्याग दें। यह कथा उस वक्त की है जब पृथ्वी को राक्षस ने जल में फेंक दिया था, और उस वक्त भगवान विष्णु जी वो सुअर के अवतार लिए, यानी वराह अवतार लिए, और वह वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को उस जल से निकाले और उस जल के ही अंदर पृथ्वी के साथ समागमन किए, यानी संभोग किए, जिस वजह से उनके गर्भ में एक बच्चा ठहरा, और वो बच्चा ऐसा पैदा हुआ, ऐसा जन्म लिया, जो जितने भी धर्म कार्य करने वाले लोग थे उनका ही नाश करने लगे थे। तो उनसे फिर इसके आगे आगे जब पढ़ते जाएंगे, अध्याय 29 और अध्याय 30 पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा वर्णन मिलेगा कि उसमें कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, इसका पूरा जो है तस्करा वहां पे। मैं उन हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा जो मुसलमान के आईडी के नीचे में आकर के सुअर का पीक का जो है ना फोटो जो है मेंशन करते हैं और गाली देते हैं, मुसलमान सुअर का बच्चा है, ये है वो है, तो थोड़ा अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो। सुअर कौन है और कौन सुअर का अवतार लिया है। मेरे भाई, हम लोग समाज में एक दूसरे से मिलकर के रहने के लिए जो है ना, हम लोग को एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे कम्युनिटी को उल्टा पुल्टा बोलेंगे और जो है ना वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। हम मुसलमान हैं, हम आपको गाली नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके धर्म ग्रंथ से आपको और धर्म के किताबों से आपको प्रमाण दे करके जो है ना साबित करेंगे कि ये चीज आपकी धर्म में पाई जाती है, ना कि मुसलमान में। अल्लाह ने तो हमें कुरान में सीधा कह दिया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर, यानी मुसलमान पर हराम कर दिया गया है मुर्दार जानवर और सुअर का गोश्त। हम तो सुअर खाते भी नहीं है, तो हम सुअर का पैदावार कैसे हुए। तो हिंदू भाइयों से मेरा अपील है, आइंदा अपनी कमेंट में, किसी भी मुसलमान के कमेंट में सुअर का पिक्चर वगैरह मेंशन न करें। अगर करेंगे तो इसके अलावा भी और श्लोक है, हम उसको भी आगे लेके आएंगे और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जो है उसका खुलासा करेंगे कि उसमें क्या क्या वर्णित है।